Deficient demand. Deficient demand means फॉर एग्जाम्पल ये हमारा एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस पे हम शो करते हैं इनकम, ये हमारा वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस पे हम शो करते हैं एग्रीगेट डिमांड। ये हमारा 45 डिग्री का जो एंगल है y इक्वल टू AS सप्लाई कर्व है, और ये हमारा है एग्रीगेट डिमांड कर्व। अब यहाँ पे जिस पॉइंट पे कट करता है इसको हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम जीडीपी या इक्विलिब्रियम आउटपुट पॉइंट। तो अगर ये हम अज्यूम कर ले कि ये जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है ये है फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, कि ये जो हमारा इक्विलिब्रियम लेवल सेट हुआ है AD इक्वल टू AS, ये हमारा है फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल मींस इकोनॉमी में जितनी लेबर की सप्लाई है उतनी ही डिमांड है। अब डेफिशिएंट डिमांड मींस कि फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल के लिए हमें जितनी एग्रीगेट डिमांड चाहिए, एक्चुअल में जो एग्रीगेट डिमांड है वो उससे कम है। यानी कि यहाँ एग्रीगेट डिमांड, ये प्लान फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल के लिए हमें जितनी एग्रीगेट डिमांड चाहिए, हमारी जो प्लान्ड एग्रीगेट डिमांड है, जो एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड है, अगर वो उससे कम है तो उसको हम क्या कहेंगे? डेफिशिएंट डिमांड। अगर हमें इसको एक्सप्लेन करना है डेफिशिएंट डिमांड को, then we can say aggregate demand is less than aggregate supply corresponding to full employment level. कि फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल के लिए हमें जितनी फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल के लिए हमें जितनी एग्रीगेट डिमांड चाहिए, अगर एक्चुअल में हमारी जो एग्रीगेट डिमांड है वो कम है, तो उस सिचुएशन को हम क्या कहेंगे? डेफिशिएंट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड इज लेस देन एग्रीगेट सप्लाई corresponding to full employment level. डायग्रामेटिकली अगर हमें डेफिशिएंट डिमांड को शो करना है, एक्सप्लेन करना है, तो ये हमारा वाई एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस पे हम शो करते हैं एग्रीगेट डिमांड, ये हमारा एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस पे हम शो करते हैं इनकम, ये हमारा वाई 45 डिग्री का जो एंगल है सप्लाई कर्व है, और ये हमारी जो एग्रीगेट डिमांड है ये है हमारा फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल के लिए जो एग्रीगेट डिमांड चाहिए। यानी कि अगर हमारी एग्रीगेट डिमांड फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे एएस को कट करती है तो ये हमारा क्या है? इक्विलिब्रियम जीडीपी। लेकिन अगर हमारी जो प्लान्ड एग्रीगेट डिमांड है, अगर वो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल के लिए जो एग्रीगेट डिमांड चाहिए उससे कम है, तो ये एग्रीगेट डिमांड हम यहाँ फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल के लिए जो एग्रीगेट डिमांड चाहिए उसके नीचे हम यहाँ ड्रॉ कर देंगे। तो ये जो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल यहाँ इक्विलिब्रियम पॉइंट है, इस पॉइंट को हम इस जो हमारा प्लान्ड एग्रीगेट डिमांड है इससे मिला देंगे। तो ये जो डिफरेंस है, ये इस पॉइंट को हम यहाँ पे ई से डिनोट कर देते हैं, और ये जो पॉइंट है इसको एफ से। तो ये जो डिफरेंस है इसको हम क्या कहेंगे? डेफिशिएंट डिमांड। ये जो ई एफ डेफिशिएंट डिमांड। अब अगर हम बात करें कि फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, ये जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है, इसको अगर हम यहाँ एक्स एक्सिस से मिलाएं तो हमारा जो टोटल आउटपुट है वो कितना है? ओ एम। लेकिन एग्रीगेट डिमांड के डेफिशिएंट होने की वजह से हमारा जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है वो यहाँ सेट हो रहा है, क्योंकि जो हमारा एग्रीगेट डिमांड कर्व है, प्लान्ड एग्रीगेट डिमांड कर्व है, वो सप्लाई कर्व को इस पॉइंट पे कट कर रहा है,
और अगर इस पॉइंट को हम यहाँ एक्स एक्सिस से मिलाएं तो डेफिशिएंट डिमांड की वजह से जो प्रोडक्शन होगा, जो आउटपुट होगा, इनकम होगी, वो कितना होगा, ओ एन। तो इसको हम यहाँ पे जो ये जो पॉइंट है इसको हम बोल सकते हैं अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम मींस अकॉर्डिंग टू किन्स आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट में 1-to-1 का रिलेशनशिप है। अगर एग्रीगेट डिमांड ये है फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल की, यहाँ पे लेबर की जितनी सप्लाई है उतनी ही लेबर की डिमांड है, यानी कि एक्सेस कैपेसिटी अवेलेबल नहीं है। लेकिन क्योंकि डेफिशिएंट डिमांड है, जो एग्रीगेट डिमांड कर्व है वो हम यहाँ पे हम नीचे ड्रॉ कर दें, ये हमारा प्लान्ड एग्रीगेट डिमांड है। तो डेफिशिएंट एग्रीगेट डिमांड होने की वजह से ये हमारा न्यू इक्विलिब्रियम जीडीपी पॉइंट होगा। और इस पॉइंट को अगर हम यहाँ इनकम से मिलाएं तो हम देखते हैं कि इस डेफिशिएंट डिमांड की वजह से हमारा जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है वो हमारा यहाँ नीचे सेट हो जाएगा और जो आउटपुट प्रोडक्शन होगा वो होगा ओएन। और इस पॉइंट पे हम क्या कहेंगे, अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, क्योंकि इस पॉइंट पे इकोनॉमी में एक्सेस कैपेसिटी अवेलेबल है। और ये अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम क्यों सेट हुआ है, ड्यू टू डेफिशिएंट डिमांड। डेफिशिएंट डिमांड, डेफिशिएंट मींस कि एग्रीगेट डिमांड कम है। तो एग्रीगेट डिमांड किससे कम है, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल के लिए। फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल के लिए जितनी एग्रीगेट डिमांड होनी चाहिए, अगर एक्चुअल में एग्रीगेट डिमांड उससे कम है तो उस एग्रीगेट डिमांड को हम क्या कहेंगे, डेफिशिएंट डिमांड। और इसको हम एक्सप्लेन करेंगे, एग्रीगेट डिमांड इज लेस देन एग्रीगेट सप्लाई corresponding to full employment level। कि जो हमारी एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड है, जो प्लान हमारी एग्रीगेट डिमांड है, अगर हम उसका कंपैरिजन करें फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल की एग्रीगेट डिमांड से, तो जो प्लान है एक्चुअल जो एग्रीगेट डिमांड है वो कम है, तो उसको हम क्या कहेंगे, डेफिशिएंट डिमांड। इन सिंपल वर्ड्स हम इसको एक्सप्लेन करेंगे, एग्रीगेट डिमांड इज लेस देन एग्रीगेट सप्लाई corresponding to full employment level। और इसको डायग्राम के थ्रू हम एक्सप्लेन करेंगे। दोबारा हम इसका डायग्राम बना लेते हैं। ये हमारा एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस पे हम शो करते हैं इनकम, ये हमारा वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस पे हम शो करते हैं एग्रीगेट डिमांड। ये डायग्राम सबको ड्रॉ करना आना चाहिए, अपनी नोटबुक में साथ साथ ड्रॉ करो इसको। ये हमारा है 45 डिग्री का एंगल, y इक्वल टू ए सप्लाई कर्व है। अब हम ड्रॉ करते हैं एग्रीगेट डिमांड कर्व को। एग्रीगेट डिमांड कर्व हमें पता है उसका पॉजिटिव स्लोप है, क्योंकि जैसे जैसे हमारी इनकम इंक्रीज होती है तो एग्रीगेट डिमांड भी इंक्रीज होती है। तो ये हम ड्रॉ कर देते हैं एग्रीगेट डिमांड कर्व। अब हमारा जो क्वेश्चन है वो है डेफिशिएंट डिमांड। डेफिशिएंट डिमांड मींस फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल के लिए जो एग्रीगेट डिमांड हमें चाहिए, एक्चुअल में ये जो प्लान हमारी एग्रीगेट डिमांड है वो उससे कम है। तो ये जो एग्रीगेट डिमांड है ये है फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। एग्रीगेट डिमांड फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे मींस कि यहाँ पे हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट सेट हो जाएगा, इक्विलिब्रियम जीडीपी। और अब क्योंकि एग्रीगेट डिमांड है फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे, मींस कि इकोनॉमी में एक्सेस कैपेसिटी अवेलेबल नहीं है। जितनी लेबर की सप्लाई है उतनी ही लेबर की डिमांड है, इनकी जो भी रिसोर्स है उनका फुली यूटिलाइजेशन हो रहा है। एक्सेस कैपेसिटी अवेलेबल नहीं होगी फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल के बाद।
अब जो डेफिशिएंट डिमांड मींस कि अब फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे तो ये एग्रीगेट डिमांड है, लेकिन जो हमारी प्लान्ड एग्रीगेट डिमांड है वो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल के लिए जो एग्रीगेट डिमांड चाहिए उससे कम है, यानी कि हम यहाँ पे एग्रीगेट डिमांड के नीचे ये एक और कर्व ड्रॉ कर देंगे, एग्रीगेट डिमांड जो हमारी प्लान्ड एग्रीगेट डिमांड है। तो ये हमने इसको डाउन यहाँ पे इसके बिलो ये ड्रॉ कर दिया प्लान्ड एग्रीगेट डिमांड। तो ये क्या है, अब प्लान्ड एग्रीगेट डिमांड क्योंकि हमारी फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल से कम है तो नया इक्विलिब्रियम पॉइंट हमारा कहाँ सेट हो जाएगा, इस पॉइंट पे, और इसको हम क्या कहेंगे, अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, क्योंकि फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल से बिलो है। ये हमारा अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम है, मींस अंडर एम्प्लॉयमेंट कि इस सिचुएशन में लोग काम तो करना चाहते हैं लेकिन उनके पास जॉब्स अवेलेबल नहीं है ड्यू टू डेफिशिएंट डिमांड। क्योंकि एग्रीगेट डिमांड कम है तो प्रोड्यूसर अपने प्रोडक्शन में कटौती करेगा, वो प्रोडक्शन कम करेगा। तो जो डेफिशिएंट डिमांड है उसको हम कैसे मेजर करेंगे, जो हमारे फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल इक्विलिब्रियम है, ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को हम जो हमारी प्लान्ड एग्रीगेट डिमांड है इससे मिला देंगे। ये जो पॉइंट है इसको अगर हम इसे डिनोट कर दें इसको एक्स से, तो ये जो डिफरेंस है ये हमारा क्या शो करेगा, ये वाला पॉइंट और ये पॉइंट, ये हमारा शो करेगा डेफिशिएंट डिमांड। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है causes of deficient demand। causes of deficient demand कि जो हमारी प्लान्ड एग्रीगेट डिमांड है वो डेफिशिएंट क्यों हो जाती है, उसके रीजन। तो इसमें हम देखेंगे कि एग्रीगेट डिमांड के हमारे जो कंपोनेंट है, एग्रीगेट डिमांड अगर हम बात करें टू सेक्टर इकोनॉमी, तो एग्रीगेट डिमांड के हमारे कंपोनेंट है C प्लस में I, क्योंकि टू सेक्टर इकोनॉमी में हम इंक्लूड करते हैं एक तो हाउस होल्ड को और दूसरा प्रोड्यूसर सेक्टर को। तो जो हाउस होल्ड सेक्टर है, हाउस होल्ड सेक्टर जो भी एक्सपेंडिचर करता है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, उसको हम डिनोट करते हैं C से, और प्रोड्यूसर सेक्टर जो भी एक्सपेंडिचर करता है उसको हम डिनोट करते हैं I से। अगर हम बात करें थ्री सेक्टर इकोनॉमी, तो इसमें थ्री सेक्टर में हम इंक्लूड करते हैं क्लोज्ड इकोनॉमी, हाउस होल्ड सेक्टर, प्रोड्यूसर और गवर्नमेंट सेक्टर। तो हाउस होल्ड सेक्टर जो भी एक्सपेंडिचर करता है उसको हम डिनोट करते हैं C से, प्रोड्यूसर सेक्टर जो भी एक्सपेंडिचर करता है उसको हम डिनोट करते हैं I से, और गवर्नमेंट सेक्टर जो भी एक्सपेंडिचर करता है, गवर्नमेंट के इसमें दोनों ही एक्सपेंडिचर इंक्लूड है, कंजम्पशन एज वेल एज इन्वेस्टमेंट, और इसको हम डिनोट करते हैं G से। अगर हम बात करें फोर सेक्टर इकोनॉमी या ओपन इकोनॉमी, तो उसमें चार सेक्टर होते हैं, हाउस होल्ड सेक्टर, प्रोड्यूसर सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर और उसके साथ साथ रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। फोर सेक्टर एक ओपन इकोनॉमी में चार सेक्टर है, हाउस होल्ड सेक्टर जो भी एक्सपेंडिचर करता है उसको हम डिनोट करते हैं C से, प्रोड्यूसर सेक्टर जो भी एक्सपेंडिचर करता है उसको हम डिनोट करते हैं I से, गवर्नमेंट सेक्टर जो भी एक्सपेंडिचर करता है उसको हम डिनोट करते हैं G से, और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड मींस कि अगर हमारी ओपन इकोनॉमी है तो हम दूसरी कंट्री से जो चीजें हमारे यहाँ पे महंगी बनती है या कम बनती है या नहीं बनती उनको हम इंपोर्ट कर लेते हैं, और जो चीजें हमारे यहाँ पे सस्ती बनती है, ज्यादा क्वांटिटी में बनती है, तो उसको हम एक्सपोर्ट कर देते हैं। तो जो एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट है इसमें हम ऐड कर देते हैं एक्सपोर्ट और माइनस कर देते हैं इंपोर्ट। एक्सपोर्ट से हमारी एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज होती है और इंपोर्ट से हमारी एग्रीगेट डिमांड पे नेगेटिव इफेक्ट होता है, इसलिए इसको हम माइनस कर देते हैं। तो डेफिशिएंट डिमांड कब होती है, किस सिचुएशन में होगी, जब हमारा जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है ये अगर कम हो जाए, अगर जो प्रोड्यूसर का इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है
अगर ये कम हो जाए, या गवर्नमेंट अगर अपने एक्सपेंडिचर में कटौती कर दे, कम कर दे अपने एक्सपेंडिचर को, या अगर हमारे जो एक्सपोर्ट है वो कम हो जाए, या फिर हमारे जो इंपोर्ट है वो अगर इंक्रीज हो जाए, और इसके अलावा जो गवर्नमेंट टैक्स लगाती है उसका भी एग्रीगेट डिमांड पे इफेक्ट होता है, क्योंकि गवर्नमेंट जितना ज्यादा टैक्स को इंक्रीज करती है उतनी ही हमारी डिस्पोजेबल इनकम, यानी कि इनकम जो हम खर्च करते हैं वो हमारी कम हो जाती है। तो इसमें एक और कंपोनेंट हम कहेंगे इंक्रीज इन टैक्स रेट, कि अगर गवर्नमेंट टैक्स रेट को इंक्रीज कर दे तो भी हमारी जो एग्रीगेट डिमांड है वो कम हो जाती है, डेफिशिएंट हो जाती है। तो कॉजेज ऑफ डेफिशिएंट डिमांड, फर्स्ट, if consumption expenditure reduces, reduction in consumption expenditure या reduction in private consumption expenditure, जिसको हम डिनोट करते हैं सी से। अब जो प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है वो किस लिए डिक्रीज होता है, या तो अगर हम कहें कि एमपीसी डिक्रीज हो जाए या फिर एमपीएस इंक्रीज हो जाए, कि अगर मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम अगर फॉल हो जाए तो कंज्यूमर जो भी उसकी एडिशनल इनकम होती है उसका कम पार्ट कंज्यूम करता है, या फिर अगर हम कहें कि एमपीएस इंक्रीज हो जाए तो भी जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है वो रिड्यूस हो जाता है। जो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है, सेकंड जो कारण है डेफिशिएंट डिमांड के होने का कॉज है वो क्या है, रिडक्शन इन इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, रिडक्शन इन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, यानी कि जो प्राइवेट सेक्टर है जो इन्वेस्टमेंट करता है उसमें अगर वो कटौती कर दे, और उसमें वो कटौती करने का जो रीजन होता है प्राइवेट सेक्टर का वो है पुअर बिजनेस एक्सपेक्टेशन। पुअर बिजनेस एक्सपेक्टेशन मींस कि अगर इन्वेस्टर्स को लगता है कि आने वाले जो टाइम है उसमें डिमांड इंक्रीज नहीं होगी तो वो अपने इन्वेस्टमेंट में कटौती कर देता है। तो जो भी प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है अगर ये रिड्यूस हो जाए तो भी हमारी जो डिमांड है वो डेफिशिएंट हो जाती है, कम हो जाती है। ऐसे गवर्नमेंट अगर अपने एक्सपेंडिचर में कटौती कर दे, चाहे वो गवर्नमेंट का कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हो या इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर हो, और गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर में कटौती करती है ड्यू टू बजटरी कंस्ट्रेंट, कि गवर्नमेंट हर साल अपना बजट बनाती है और उस बजट में वो शो करती है अपने एस्टिमेटेड रिसिप्ट्स और एक्सपेंडिचर को, कि आने वाले साल में गवर्नमेंट के पास कहां से इनकम आएगी, उसके पास पैसा कहां से आएगा और उस पैसे को वो कैसे खर्च करेगी। तो अगर गवर्नमेंट को लगता है कि इस साल उसकी रिसिप्ट कम होने के चांसेस है तो हो सकता है वो अपने एक्सपेंडिचर में कटौती कर दे। तो बजटरी कंस्ट्रेंट रीजन हो सकता है गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर कम करने का। हो सकता है कि हमारे एक्सपोर्ट कम हो जाए। एक्सपोर्ट हमारे कम किस सिचुएशन में होते हैं, कि अगर इंटरनेशनल प्राइस तो कम हो और हमारी जो गुड्स है अगर वो महंगी हो फॉरेनर्स के लिए तो वो हमारे गुड्स को कम परचेज करेंगे। हमारे इंपोर्ट इंक्रीज हो जाए, अगर हमारे यहाँ पे जो चीजें बनती हैं वो हमारे यहाँ की महंगी है और फॉरेन से जो हम चीजें खरीद रहे हैं वो अगर सस्ती है तो हमारे इंपोर्ट इंक्रीज हो जाते हैं। या फिर गवर्नमेंट अगर टैक्स रेट को इंक्रीज कर दे तो गवर्नमेंट के टैक्स रेट के इंक्रीज करने से हमारी जो डिस्पोजेबल इनकम है, जो खर्च करने लायक हमारे पास पैसा है वो हमारा कम हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी जो डिमांड है वो डेफिशिएंट हो जाती है, जो एग्रीगेट डिमांड है वो कम हो जाती है। नेक्स्ट हमारा है कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डेफिशिएंट डिमांड, कि अगर एग्रीगेट डिमांड डेफिशिएंट है, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल के लिए हमें जो एग्रीगेट डिमांड चाहिए, हमारी प्लान एग्रीगेट डिमांड या एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड अगर उससे कम है तो उसके क्या इफेक्ट होंगे, क्या उसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। तो उसमें फर्स्ट हमारा जो कॉन्सिक्वेंसेस है वो है अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम तो है लेकिन
फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे नहीं है, अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम है। इसमें हम सेम डायग्राम बनाएंगे जो हमने डेफिशिएंट डिमांड में जो हमने डेफिशिएंट डिमांड को शो किया था। ये हमारा एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस पे हम शो करते हैं इनकम, ये वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस पे हम शो करते हैं एग्रीगेट डिमांड। ये हमारा 45 डिग्री का एंगल है, y इक्वल टू AS। ये हमारी है एग्रीगेट डिमांड फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल की, और जो हमारी प्लान्ड एग्रीगेट डिमांड है वो हमारी फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल से कम है। एग्रीगेट डिमांड प्लान्ड, ये प्लान्ड है और ये क्या है, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। अब अगर हम इस फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे ये जो पॉइंट है इसको हम हमारी प्लान्ड एग्रीगेट डिमांड से मिला दे, तो ये जो डिफरेंस है ई और इस पॉइंट का हम नाम रख दिया, तो EF ये हमारा क्या शो कर रहा है, डेफिशिएंट डिमांड। EF। अब डेफिशिएंट डिमांड का इफेक्ट क्या होगा, अगर एग्रीगेट डिमांड हमारी जितनी फुल एम्प्लॉयमेंट के लिए चाहिए उतनी है, तो हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट कहाँ सेट हो रहा है, इस पॉइंट पे। लेकिन डेफिशिएंट डिमांड की वजह से अब हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट कहाँ सेट होगा, इस पॉइंट पे। तो ये तो क्या शो कर रहा है, ये जो पॉइंट है ये तो हमारा शो कर रहा है फुल एम्प्लॉयमेंट। अगर हम इसको यहाँ मिला दे तो ये हमारा ये क्या है, इतनी इनकम OM, ये हमारा है फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। और इस सिचुएशन में जो इनकम जो आउटपुट होगा वो हमारा होगा OM। जब हमारी एग्रीगेट डिमांड है फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल की, तो उस टाइम हमारा जो आउटपुट है इनकम है वो कितना है, OM। लेकिन डेफिशिएंट डिमांड की वजह से जो हमारी प्लान्ड एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड है वो हमारी ये कर्व है और ये AS कर्व को कट कर रहा है इस पॉइंट पे, तो हमारा जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है वो कहाँ सेट होगा, इस पॉइंट। तो ये जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है ये हमारा क्या है, अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम मतलब कि अब इकोनॉमी में एक्सेस कैपेसिटी अवेलेबल है, लोग काम तो करना चाहते हैं लेकिन उनको काम नहीं मिलता, क्योंकि एग्रीगेट डिमांड कम होने से जो प्रोड्यूसर है वो अपने प्रोडक्शन में कटौती कर देंगे, कम प्रोडक्शन करेंगे, जिससे अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगी। तो अगर इस पॉइंट को हम यहाँ एक्स एक्सिस से मिला दें, तो अब जो प्रोडक्शन होगा, जो इनकम होगी, आउटपुट होगी, वो कितना होगा, ON। तो जब हमारी एग्रीगेट डिमांड जो प्लान्ड एग्रीगेट डिमांड है वो है, उसमें हमारा आउटपुट या इनकम होगी ON। तो ये जो सिचुएशन है प्लान्ड एग्रीगेट डिमांड की वजह से जो भी हमारी इनकम है वो हमारी कम है OM से। देखो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे कितनी इनकम है, ये OM। लेकिन डेफिशिएंट एग्रीगेट डिमांड होने की वजह से हम इसको एक्स एक्सिस से मिलाएं तो हमारा जो आउटपुट है या इनकम है